वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हमने स्कैटर प्लॉट के बारे में जानना है कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो स्कैटर प्लॉट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे एक्सेल फॉर बिगिनर्स सीरीज का एपिसोड नंबर 10 है। और अगर आप इस एपिसोड 10 पे डायरेक्ट आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसके प्रीवियस एपिसोड्स हैं काइंडली आप पहले उनको भी देखें, ताकि हम एक सीक्वेंस में चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी सब चीजों को लेके। तो आज का जो हमारा मौजू है, जो आज का हमारा मुद्दा है, वो है स्कैटर प्लॉट। तो दो न्यूमेरिकल वैल्यू के दरमियान में अगर हमने रिलेशनशिप देखना है तो वो हम स्कैटर प्लॉट के जरिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने देखना है कि जो मेरे मंथ वाइज मेरी सेल्स है वो मार्केटिंग, ये मेरे मार्केटिंग एक्सपेंस हैं। अगर मैंने देखना है कि मंथ बाय मंथ हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, कि ये पहले जो 15 था, फिर ये 18 हो गया, फिर ये 20 हो गया, तो इसके बढ़ाने से सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट की हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे। और आप माइंड में सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा सा डेटा है, तो इसको स्कैटर प्लॉट के जरिए देखने की क्या जरूरत है। तो अभी तो ये आपके पास थोड़ा सा डेटा है। अगर ये आपके पास लास्ट 50 ईयर्स का डेटा हो तो फिर आप मैन्युअली तो नहीं देख सकेंगे, तो फिर उसके लिए आपको स्कैटर प्लॉट ही बनाना पड़ेगा। वो स्कैटर प्लॉट आपको एक व्यू में बता देगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड द सेल्स। सो इसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने इस डेटा की सिलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद देखिएगा, अब अगर मैं इंसर्ट में आता हूँ और मैं एक्सेल से कहता हूँ कि एक्सेल जी आप मुझे बता दें कि इसके ऊपर मुझे कौन सा ग्राफ और प्लॉट लगाना चाहिए। तो अगर ये इसकी मैं बात करूँ, ये देखिए इसने सबसे पहले इसका स्कैटर प्लॉट ही बताया, यानी कि उसको भी पता है, एक्सेल को भी पता है कि उसने स्कैटर प्लॉट बनाया है ये दो चीजों की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए और उनकी कोरिलेशन को चेक करने के लिए, किन वैल्यूज की, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो या तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ और ओके कर दूँ, या फिर मुझे यहाँ से आना पड़ेगा जी इस पे, और यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको अब मैंने रीड किस तरह से करना है, इसको मैंने रीड, सबसे पहले तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ना इसके जो एक्सिस हैं उनको ओके करता हूँ, ताकि मुझे पता चले यहाँ पे ये जो है ना, ये मेरी सेल्स है, यहाँ पे मेरी सेल्स है, और यहाँ पे मेरे मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जी सेल्स वर्सेस मार्केटिंग। अच्छा, अब हमने इसको रीड किस तरह से करना है। तो वो कहता है ये मेरी सेल्स है, ये मेरे मार्केटिंग एक्सपेंसेस है। 15 का मार्केटिंग एक्सपेंस था तो सेल मेरे पास 200 आई थी। इसी तरह से जब 18 था तो मेरे पास सेल्स 220 आई। तो देखें जैसे जैसे ये मार्केटिंग का बजट, यानी कि ये बजट, इसको इस तरह से रीड करूंगा, यहाँ से इस तरह से। तो ये जैसे जैसे मार्केटिंग का बजट बढ़ा है वैसे वैसे ये देखें सेल्स भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये 200 थी, ये फिर 220 हो गई, ये 250, 300, 350। तो जैसे जैसे मार्केटिंग का बजट बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो इस तरह से हम चेक कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड द मार्केटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे बिल्कुल इनके दरमियान में जो है ना वो हाई कोरिलेशन है, और मींस के मार्केटिंग का बजट बढ़ाने से वाकई ही सेल्स की जो अमाउंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं। एक्सेल में ना एक फॉर्मूला है जो हम दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान में कोरिलेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो आए उससे भी हम वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये जो स्कैटर प्लॉट है ना वो तो यही बता रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड द सेल्स। उस फॉर्मूला के जरिए हम देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो मैंने कहा इज इक्वल टू Coral press tab, and it required the array 1. So array 1 is this one, comma, this is my second array. Press OK. So this is giving me 99.88%. इसका मतलब है कि there is a strong positive relationship or correlation between sales and marketing expenses. तो ये जो स्कैटर प्लॉट है वो हम इस चीज के लिए यूज करते हैं। आई होप कि आपको स्कैटर प्लॉट की समझ आ गई होगी कि ये आपने कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये अब आपने देखना है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे किस तरह का डेटा है, उस डेटा के अंदर कहाँ पे आप स्कैटर प्लॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल विद रेफरेंस टू दिस एपिसोड नंबर 10। मेरी तरफ से अलविदा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।